इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं दोनों। उससे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये होता है कि एक न्यूक्लियस जो है जब किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो वो न्यूक्लियस जो है वो एक नए डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है और कुछ एनर्जी भी रिलीज़ करता है। इस किस्म के रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बेसिकली दो टाइप्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है फिजन्स, फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है जैसे कि यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है टू इक्वल न्यूक्लियाई में, और प्लस न्यूट्रॉन्स भी इमिट्स होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। ये जो इक्वल न्यूक्लियाई हैं इनको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं और इनका जो मास है वो तकरीबन बराबर होता है। इसके बरक्स जो है फ्यूजन रिएक्शंस वो इसका उलट है। इसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और प्लस जो है कुछ एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। इस फ्यूजन रिएक्शन में 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है और एक जो है फ्यूजन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी रिलीज़ होती है। जो फ्यूजन रिएक्शंस है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर हीलियम बनाते हैं। ये एक साइकिल है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है इसमें हम यहाँ से द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू अ कंपैरेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाई बाय ऑब्जर्विंग अ न्यूट्रॉन with emissions of more neutrons and a large amount of energy is released is called nuclear fission। अच्छा, फ्यूजन रिएक्शन की ये जनरल इक्वेशन है। न्यूट्रॉन्स जो है डेल्टा जेड ए, जेड एटॉमिक नंबर और ए एटॉमिक मास है। जब न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करता है ये हैवी न्यूक्लियस तो इसमें एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं और फिर उसके बाद ये एक स्टैगर यहाँ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसके बाद जब ये स्प्लिट होता है तो दो हमें एक्स और वाई दो अलग न्यूक्लियाई मिलते हैं और प्लस न्यूट्रॉन्स एंड कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम इसकी जो टाइपिकल इक्वेशन है फिजन रिएक्शंस की ये भी आपको लिखनी होंगी। फिजन रिएक्शंस में यूरेनियम 92 टू 35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसने यूरेनियम को ऑब्जर्व किया। यूरेनियम जो है एक न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। यूरेनियम का न्यूक्लियस जब इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा इसका न्यूक्लियस और फिर वो स्प्लिट होगा इन दो बेरियम और क्रिप्टॉन में और प्लस न्यूट्रॉन और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरेनियम ने न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस ने और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फिर जो है यहाँ पे फ्रैगमेंट्स हमें मिले बेरियम और क्रिप्टॉन के और प्लस ये तीन न्यूट्रॉन्स हमें इजेक्टेड हुए। अच्छा, इसमें जो है इसके बाद एक जो फ्यूजन रिएक्शन है वो आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है एक सिंगल फ्यूजन रिएक्शंस में। ये जो एनर्जी है दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अ केमिकल प्रोसेस। अगर हम सेम एनर्जी जो 1 kg यूरेनियम को यूज़ करके हमने जो एनर्जी अचीव की है वही सेम एनर्जी आपको 3000 टन कोयले को जलाकर हमें वो एनर्जी मिलेगी। यानी कि यूरेनियम से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना एक चीप प्रोसेस है। इसमें यूरेनियम फ्यूजन रिएक्शंस में हमारे पास यहाँ पे ये एक एसएलओ का सवाल भी बन के आ सकता है। Why is the mass of a fission fragment less than the mass of original nucleus? इसमें यह है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस हैं, ये रिएक्टेंट और इस साइड की चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। तो जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है ओरिजिनल मास है इसका इसका मास और ये जो फ्रैगमेंट्स का मास है फ्रैगमेंट का मास जो है वो कम होता है रिएक्टेंट में जो न्यूक्लियस है उनके मास से। और ये किस वजह से होता है, यहाँ पे ये होता है कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट के न्यूक्लियस का मास जो है वो कम होता है। तो इस वजह से क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ होती है
यहाँ पे आपने ये बताना पड़ेगा कि जो मास कम हुआ है, प्रोडक्ट में जो मास कम हुआ है, इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। आइंस्टाइन की इक्वेशन के तहत मास और एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। जो डिफेक्ट मास है, जो कि प्रोडक्ट में आपको कम मास हो मिला है फ्रैगमेंट्स का, वो कन्वर्ट हो गया है इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी में, तभी वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई थी। इसके बाद यहाँ पे आपसे फ्यूजन रिएक्शंस में कंट्रोल और अनकंट्रोल रिएक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। तो कंट्रोल और अनकंट्रोल रिएक्शंस क्या है? द न्यूट्रॉन इमिटेड इन अ फ्यूजन रिएक्शंस में कॉज एडिशनल फ्यूजन रिएक्शन इन अदर न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द सैंपल। If each of the neutrons emitted in fission of uranium-235 is absorbed by another nucleus of uranium-235 and thus induces another fission process। इसमें एक चेन रिएक्शन कैसे बनता है? यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट ये जो यूरेनियम एटम है, इसने इस न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से ये दो हमें फ्रैगमेंट्स मिले प्लस ये तीन हमें न्यूट्रॉन्स मिले। ये तीन फर्दर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फिर तीन यूरेनियम एटम से दोबारा इंटरेक्ट करेंगे और तीन जो है वो फ्यूजन प्रोड्यूस करेंगे। तीन फ्यूजन जो है वो फिर दोबारा तीन 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 यानी कि 9 न्यूट्रॉन जो हैं वो इमिट होंगे, फिर दोबारा वो 9 न्यूट्रॉन जो हैं इंटरेक्ट करेंगे जो 9 यूरेनियम एटम से, फिर उससे हर 9 यूरेनियम एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो 27 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह जो है वो रिएक्शंस इंक्रीज होता जाता है। विद इन अ शॉर्ट टाइम जो है फ्यूजन रिएक्शंस एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाता है। तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यही वाली जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं कि फ्यूजन चेन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूट्रॉन फ्यूजन प्रोड्यूस करता है, फिर जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं वो फर्दर 3 फ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं वो दोबारा फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो विद इन अ सेकेंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे, जो कि एक बम के बराबर दिस रिएक्शंस, यानी कि वो एनर्जी जो है बम में भी यूटिलाइज की जाती है। दिस चेन रिएक्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द एटॉमिक बम। इसमें आप लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से आप लिखेंगे यहाँ तक, फिजन चेन रिएक्शन तक, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे it may produce huge amount of energy in a very short interval of time। ये न्यूक्लियर अनकंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन है। इसके बाद कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शंस, वो क्या होता है? अ कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच only one neutron produced per fusion causes another fusion reactions। The energy is produced at a constant rate। कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, तो हम उन 3 में से 2 न्यूट्रॉनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। 2 न्यूट्रॉनों को रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनाते, फिर एक न्यूट्रॉन्स जो है रह जाता है, फिर वो फ्यूजन प्रोड्यूस करता है, फिर दोबारा 3 यूरेनियम से न्यूट्रॉन इजेक्ट होते हैं, लेकिन फिर उसमें से 3 में से 2 ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। तो इस तरह फिर क्या होता है कि उस अनकंट्रोल चेन रिएक्शंस को कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, 1 न्यूट्रॉन जो है वो एक ही फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉनों को हम क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आर फर्स्ट slowed down बाय हैवी वाटर। जो है हैवी वाटर यूज़ किया जाता है, उससे न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, या फिर ग्रेफाइट, और इसको हम कहते हैं मॉडरेटर। ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? जो न्यूट्रॉन को स्लो करती हैं उसको हम कहते हैं मॉडरेटर। और इसके बाद ऑब्जर्व कर लिया जाता है कंट्रोल रोड से, लाइक कैडमियम की रोड होती है और बोरॉन की न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन जो है वो ये होता है। इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस।
Nuclear fusion reaction when two light nuclei combine to form comparatively heavy nucleus, the process is called nuclear fusion। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसमें क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसा मैंने बताया था। और इसके बाद आपने यहाँ से देखना है, तो a self-sustaining fusion reaction is also possible, but on energy required to start a fusion reaction is possible only in the environment of star including sun। जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं, फ्यूजन रिएक्शन आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में आप करवा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शंस है ये स्टार्स पे होता है, स्टार्स लाइक सन पे होता है। इनको रिएक्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो रिएक्शंस हैं हम यहाँ पे किसी लैब या फिर पावर प्लांट पे हम ये रिएक्शन नहीं करवा सकते। ये रिएक्शन जो है वो सन पे होता है। तो सन पे जो आपको एनर्जी मिल रही है, सन हमें एनर्जी दे रहा है, तो उसका जो रिएक्शन है वो मेजर सोर्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस हैं। तो सन पे बहुत सारे लाइटर पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन साइकिल। इससे एनर्जी ज़्यादातर जो है सन की एनर्जी का सोर्स फ्यूजन रिएक्शन है। तो ये आपको पेपर में स्टेप लिखने होंगे, हेडिंग आपने ये डालनी है। इसमें क्या होता है कि दो लाइटर प्रोटॉन जो हैं वो पहले फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पे ड्यूटियम बनाते हैं, प्लस बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलते हैं। सेकंड स्टेप में दोबारा जो ड्यूटियम पीछे रिएक्शन में बना था और वो प्रोटॉन से रिएक्ट करके अगेन हीलियम बनाता है और प्लस रेडिएशंस को, गामा रेज को इमिट करता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने लिखना है कि थर्ड स्टेप में जो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, ये दो हीलियम न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होके हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और प्लस दो प्रोटॉन्स इमिट करते हैं और अगेन गामा रेज इमिट करते हैं। और ये साइकिल इस वजह से कह रहे हैं कि ये एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। आपको जो रिएक्शन में आपने प्रोटॉन यूज़ हुए थे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में एंड में वापस मिल गए। तो ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है और एक साइकिल में जब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है तो 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस रिएक्शन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू mass has been converted into energy is conformity with Einstein equations E is equal to mc स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था कि आइंस्टाइन की ये इक्वेशन कहती है कि मास और एनर्जी कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पे भी डिफेक्ट मास था, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम था, तो वो मास की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन।